आ गया मैं, देखो। अच्छा, वो वाला मेरा गया, इस पे ज्वाइन हो गया मैं। हाँ, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। पूरा उनको भी ले आए, बाकी लोगों को। एक और। अच्छा। बच्चे कह रहे शिवम सर आ गए, शिवम सर आ गए। हाँ हाँ, आ गए। बच्चे को इनवाइट ही करो। मजा आ रहा होगा आज। बोले हाँ ये ठीक है, बोले मस्त है। ये स्टेबल हो जाओ अब, बस अब नहीं बदलना। हाँ, अब नहीं बदलना। युग सर आ चुके हैं क्या? एक सेकंड, भेजा तो है युग सर को। आ जाएंगे, आ जाएंगे। हाँ जी। एक सेकंड यार, अब ये मैं होस्ट बन गया इसमें हूँ। इसमें इसमें लाइव रहने की कोई वो तो नहीं होता कि एक लिमिट होती है, इससे ज्यादा लाइव रह ही नहीं सकते, बहुत देर होगी, तुम्हें घर जाओ। हाँ, ये भी हो सकता है। एक सेकंड, एक होता सेकंड। होगा। युग सर को भेज तो दिया इनवाइट यार। बच्चे कह रहे आज सारी जगह हमने घूम लिया, सबके अकाउंट देख ली। हाँ, वाइफ के अकाउंट, खुद का अकाउंट, ये अकाउंट, वो अकाउंट। भाई साहब, युग सर के पास इनवाइट नहीं जा रहा है। युग सर फिर अपने, अब यार उनके वाइफ का अकाउंट क्या क्या नाम था, वो मुझे भी नहीं पता। एक सेकंड, युग सीरीन करके ही था नाम, इसी से था। एक सेकंड। अच्छा, शिवम सर की लाइटिंग फिर अब चेंज हो गई, गजब यार। आपका जोरदार मामला है। हर बार लाइव आते हो नए तरीके से। सर इसमें ना मैं सोच रहा हूँ कोई फिल्टर फिल्टर लगाया जाए रुको। एक अरे सेकंड। बहुत अच्छा लग रहा था, रहने दो। हाँ, ये सही है। कलर भाई साहब चेंज। यार, ये मैं गलत, इसमें होस्ट ट्रांसफर हो सकता है क्या? नहीं। बच्चे बच्चे बोल रहे हैं मुझे होस्ट बना दो। आज सारे सारे यही सीख लोगे क्या? और क्या, इसमें तो सर उल्टा काम है, मैं तो इसी में घुसा हुआ हूँ। युग सर को कैसे ज्वाइन करवाया जाए? आएंगे सर, आएंगे, ढूंढते हुए आएंगे। यूनेसरीन बोल रहे हैं वो, यूनेसरीन। हाँ, वही है, वही है, वही है। यूने एक YUNAY। YUNA, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड। वाई। हाँ हाँ हाँ, भेज दिया। आगे आगे क्या? देखो देखो। बच्चे कह रहे मुझे बना दो, मैं संभाल लूंगा सब। ये नमस्कार सर। पर सर आपका अभी भी नहीं रंग दिख रहा, बदला नहीं है। दिख रहा। हाँ, चलो मेरे सर, नाम ठीक से करेंगे दिख रहा उसकी। आपका। शिवम सर क्या करेंगे करें सर उसका भाई? कुछ, करेंगे सर उसका कुछ, करेंगे, प्रबंध करते हैं उसका कुछ, करते हैं कुछ प्रबंध। अरे प्रबंध तो कर दिया, इसका इलाज ढूंढो। प्रबंध तो कर दिया। हाँ, मेरे पास पता नोटिफिकेशन क्या आ रही है कि युग सरीन इज अनेबल टू ज्वाइन। मेरे को लाइव दिख ही नहीं रहा आप, मेरे को दिख ही नहीं रहा कि आप लाइव मेरे हो। को भी नहीं दिख रहा था। चलो सभी बच्चे आ गए। बच्चे बहुत बहुत नमस्कार आपको। हाँ, MR सर का युग नमस्कार। सर की तरफ से, शिवम सर की तरफ से। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं युग सर से। बताइए सर, संदेश दीजिए बच्चों को कुछ। संदेश। सर मैं तो सवाल ही पूछ सकता हूँ, सवाल पूछ सकता हूँ सर। अरे सर, ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये कहीं नहीं मिलो सवाल पूछ लेते हैं। सर मुझे पता है ऐसा क्यों लग रहा है। अच्छा, इसमें हटाते कैसे? एक बार एमआर सर चुपके से बताओ, ताकि सवाल मेरी तरफ आए तो। अच्छा ऐसा देखो सर देखो, दो युग सर, फिजिक्स के हैं, दो मैथ्स के सवाल हैं। सवाल पूछना, दो फिजिक्स के, दो मैथ्स के, तो अपने हाँ। आप बनाया जा सकता है, यहाँ पर कंपटीशन कराया जा सकता है। जैसे पहले केमिस्ट्री टीम के टीम बनाना चाह रहे हो? टीम हाँ, बनाना चाहते हैं, पहले भी ऐसे दो हुआ था। मैथ दो फिजिक्स। सर एक मैच एक फिजिक्स वर्सेस एक मैच एक फिजिक्स करो, नहीं तो हाँ। हो नहीं गया नहीं नहीं, काम। फिजिक्स दोनों- वर्सेस मैथ्स करो। बच्चे देखो क्या बोलेंगे, बच्चे क्या बोलेंगे, फिजिक्स वर्सेस मैथ्स करो। नहीं नहीं, एक वो भी तो चाहिए, रेफरी भी तो चाहिए, मैं हूं ना, मैं नहीं, संभालूंगा भी। कहीं आपस में लड़ लोगे तो, कहीं आपस में लड़ लोगे तो एक आदमी चाहिए संभालने के लिए। भैया ये तो, सर आप मत करो ऐसे हमारे साथ। चलो सर, देखो, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। रिस्क युग सर रिस्क अपना ही है। अपन मैथ नहीं जानते हैं, वो लोग फिजिक्स जानते हैं थोड़ा बहुत। नहीं सर नहीं नहीं उल्टा नहीं, है। मैथ हम जानते हैं। मैथ आप जानते हो, ये आप भी जानते हो। बोलो फिर आप खेलो, आप जानते हो तो। बच्चे सर देखो, देखो, बच्चे- बच्चों की सुनो, बच्चे कह रहे हैं सचिन सर वर्सेस एवरीवन। हाँ, अरे भैया, फिजिक्स वर्सेस मैथ। बेटा तुम्हें मैथ का सिलेबस कंप्लीट नहीं कराना क्या? हाँ
ये आदमी कल से दिखेगा ही नहीं फिर। मेरे को आज तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, काहे खराब कराने पे लगे हो बे। बच्चे बोल रहे हैं सर डिप्रेशन में जा रहा हूँ। देख ऐसे ऐसे मास्टर के शकल देख, इतने खुश मास्टर है तेरे, तू कैसे डिप्रेशन में जा सकता है? डिप्रेशन में काहे जा रहा है यार? अभी देख थोड़ी देर बाद में टीचर्स की बेइज्जती होगी, डिप्रेशन से बाहर आ जाए। बच्चे आएंगे तुम्हें। बोले आज आया है ये नीचे, आते ही बहुत सवाल पूछता है, थम्स अप भेजो, ये भेजो। अब हम थम्स अप भेजेंगे। हाँ चलिए, पहला सवाल युग सर की तरफ से, सचिन सर इम्पल्स जी। मोमेंटम थ्योरम बताइए। हाँ चलिए, इम्पल्स मोमेंटम सवाल भी तैयार करके लाए। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। हम्म सर चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू पी इक्वल टू एमवी होता है। P इक्वल टू तो- तो होता है। एफ डी टी होता था ना, अरे इम्पल्स एफ डी टी, अरे ठीक अरे हो गया सर, सही है एकदम जोरदार। एफ डी टी। हाँ हो गया, हो गया। छोटे से इंस्टेंट पे फोर्स लगाने को इम्पल्स बोलते हैं। बस एक ऐसे लगा दो, हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट आपसे, जब कोई अपने बचपन में जैसे अपनी क्लास में कोई कमजोर बच्चा आंसर देने की कोशिश करता था, तो टीचर ऐसे नहीं करता था, ऐसे कहता हाँ इसके आगे बेटा वेरी गुड, 2 1 जा 2, अटक जाए फिर ऐसे कहता हाँ इसके आगे बता, ऐसे आप हमें थोड़ा मोटिवेट करो यार। अरे रहन दो कहीं गलत बोल रहे होंगे। हाँ सही जा रहा है, और बोल। देखो भैया मेरी चश्मा में गूगल तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। बच्चे कह रहे हैं कि आप गूगल कर रहे हो। हाँ तैयार हूँ। वो नीचे लिखा जाता है ना, नीचे लिखा चलिए जाता है। शिवम सर, एक सवाल मारो इधर युग सर की तरफ। आपकी तरफ से। चलो, अच्छा युग सर आपको रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी के बारे में पता है ना? हाँ सर, रोल्स थ्योरम से एलएमवीटी आई या एलएमवीटी से रोल्स आई? हाँ। सर पता है। बता देता हूँ, बता दो। लेग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, जैसे a, f ऑफ a, b, f ऑफ b, तो बीच में हमें कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा c, जहां पर जो f डैश c है दैट विल बी इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, और रोल्स थ्योरम के अंदर a और b बराबर हो जाते हैं। लो सर, तो आप कौन सा किसका केस है सर? मतलब रोल्स थ्योरम से एलएमवीटी आई या एलएमवीटी से रोल्स आई? बच्चे की जान ले जाता, इतना तो बता दिए सर। अच्छा नहीं कोई नहीं बताते हैं। मतलब देखो सर, जो मुझे लग रहा है कि एलएमवीटी एक जनरलाइज्ड केस है और रोल्स थ्योरम जो है वो ए और बी इक्वल करने पर आती है, लेकिन हो सकता है कि आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हो तो इसके अंदर कुछ ट्विस्ट हो, बट Yes. जहां तक मुझे लग रहा है कि लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम एक जनरल केस है, लेकिन रोल्स थ्योरम उसका एक स्पेशल केस है, लेकिन कराई पहले रोल्स थ्योरम जाती है, तो कहीं ना कहीं झोल है। रोल्स पहले आएगी और एलएनबीटी बाद रोल्स में थ्योरम आएगी। पहले कराते हैं, मैथ्स में पहले रोल्स थ्योरम कराते हैं। एलएनबीटी बाद में आएगा। रोल से ही डिराइव की जाती है एलएमवीटी। हाँ वही तो हम कह रहे हैं। युग सर सही है सर, आपकी टीम, सही। आपकी वैसे सही है, पूरी आपकी चीज सही टीम में थी। हूँ, बाकी सब अपना नहीं देख लो। रोल्स जनरल है, एलएमवीटी उसका स्पेशल केस है। हाँ तो सही हो गया ना सर, मतलब झोल मैंने बता दिया। एकदम जब सही। मैंने कहा कि आप पूछ रहे हो तो कोई झोल होगा। सारा दिमाग लगा दिया मैंने। अरे आप बहुत सही सर, बहुत सही। क्या यार, आपको कोई खतरनाक टॉपिक पूछना पड़ेगा अपने को, ये जानते हैं सब कुछ। नहीं ये तो ऐसा था ना, यस या नो का आंसर था बस। मैं अच्छा। और तो कोई ऑप्शन दे ही नहीं रहा। हेलो नजरे चलो गूगल सर, पे। हमारी बारी। अमर सर, पूछो। हाँ अरे सर कहाँ? हाँ आसान से पूछो ना, हम जवाब दे सके। लगना हाँ। चाहिए ना कि मास्टर ने तैयारी चलो। करी थी तो सही करी थी। हाँ। पूरा सवाल इनसे ये पूछ रहे थे ना, स्ट्रेस से स्ट्रेन है, स्ट्रेन से स्ट्रेस आया। अब इस सवाल से हमें स्ट्रेस आ रहा है थोड़ा। हुक्स लॉ बताओ भैया, हाँ हुक्स लॉ बताओ, हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। हाँ यार इसमें तो बहुत सारे डबल मीनिंग बातें बन सकती है। व्हाट टाइप ऑफ हुक्स लॉ यू वांट टू नो? कैसे सर, कैसे? नहीं कैसे मैं- नहीं बोलूंगा। शिवम सर बताएंगे। शिवम सर एक सेकंड। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वो यंग्स मॉड्यूलस YL अपॉन A। हुक्स लॉ यही था क्या? स्ट्रेस इज Yes, डायरेक्टली yes. प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। स्ट्रेन सर एक ही बात सर।
एक ही बात है, बस यही हम जानना चाहते हैं कि एक बात है कि नहीं है। कांस्टेंट के 1 से बड़ा हो छोटा हो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये मैथ में नहीं पड़ता, फिजिक्स में बहुत फर्क पड़ता है। अरे एक सेकंड मेरे को मिल गया। हाँ बोलो। नजरें कहीं और थी सर। फर्क बता दीजिए, इन्फिनिटी क्या? और नॉट डिफाइंड में फर्क बता दीजिए युग सर प्लीज। फिर अरे भाई साहब, क्या? अच्छा Infinity सर, और not हमारा defined। सवाल का जवाब तो मिला नहीं। नहीं हम हार गए। चलो ठीक है इसलिए बढ़िया सवाल है। Infinity और not defined। बुक्स लो बताए। YL upon A ठीक नहीं है क्या? हाँ ठीक है बताए। सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर, चलो ठीक है सही। ठीक है सर। मैंने तो सर्च मारा, पता नहीं है कि पूरी 5 पेज की थ्योरी लिखी हुई आ गई। F बराबर 3x देगा। सर जैसे इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में फर्क पूछ रहे हो ना? जी जैसे पहले तो आप अगर ये मान बताओ, लो पूरी जनता के सामने एक्सेप्ट करो कि आप लोग 1/0 को इन्फिनिटी बोलते हो और ये एक पाप नहीं, कभी नहीं सर बोलते, 1 कभी upon नहीं 0 बोलते, इज नॉट डिफाइंड। हम नहीं बोलते। 1 upon 0 is not defined. 1 upon x limit x tending to 0 is infinity. अच्छा आप ये हर बार इतनी पूरी बात बोलते हो फिजिक्स में जब आता है? हाँ, अरे सर ये बच्चे बोलते हैं। यहाँ पर है, बोलते हो। अरे यार बताओ भाई सर जो देखो, बच्चे अगर आज अरे जो जो कैसे ग्राफ, एक बात बताओ, आपने वाई नहीं में सुनो। दोनों अपन इसमें ग्राफ बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? नहीं, आप टेक्निकलिटी में घुसो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अगर आप बोलोगे तो नॉट फंस डिफाइंड, जाओगे। हाँ आप फंस जाओगे। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, 0 प्लस बोलो। हाँ हाँ चलो ठीक वो है। भी, चलो वो ठीक है। चलो आप, मैं समझ गया। लेकिन आप हाँ, 1/0 मैग्नीट्यूड समझ गया, मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अब आप नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी में फर्क बता दीजिए। व्हाट डिफरेंस इन दोनों नॉट में? डिफाइंड का मतलब और इन्फिनिटी के बीच में फर्क। ये नेक्स्ट सवाल हो गया, लेकिन ये हमारी बारी बीच में आएगी। नहीं, हैं? नेक्स्ट सवाल हो गया ना ये आप। नहीं हम हाँ, नहीं, नेक्स्ट एक ही सवाल। सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, एक सवाल को दो पार्ट में बांट दिया क्या? सर कौन सा सवाल बीच में पूछ गए यार आप? मैं क्या पूछा? आप ही का एक सवाल हो चुका, उसका जवाब मिल गया। हम लोग 3-1 से आगे चल रहे हैं, आगे चलो। वो कौन से 3 हमने हुए? एक सवाल फिजिक्स देखो तीन बच्चे exam लोग आगे चल रहे हैं ना, फिजिक्स फिजिक्स ओपी। हाँ बताओ कौन आगे चल रहा है, बताओ बच्चों, कौन आगे चल रहा है? सवाल ही इनको पीछे कर एमा देगा स्टार तो मत इज बोलो। विनिंग। अरे नहीं, ये जवाब सवाल एक 10 नहीं नंबर का है, बोले। हाँ सर, वैसे क्या था सवाल, कर लेते हैं। 1/, मतलब नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी में फर्क पूछना चाह रहा हूँ बस। सर नॉट डिफाइंड मतलब ऐसी टर्म्स जो कि मैथमेटिकली हम निकाल ही नहीं सकते, जैसे कि 1/0, इसका मतलब कुछ नहीं होता मैथ्स के अंदर। 2/0 इट इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। ये मैंने नॉट डिफाइंड को डिफाइन कर दिया, ठीक है ये सर। 1090 कॉन्फिडेंस बढ़ेगा थोड़ा, आप बताइए। हाँ ठीक है। सही बिल्कुल सही। आगे बोलो बेटा, आगे अब मैं बोलो। इंफिनिटी को डिफाइन कर रहा हूं। मतलब इंफिनिटी इज लाइक कि जो सबसे बड़ा नंबर हम सोच सकते हैं उससे भी बड़ा। इट इज काइंड ऑफ अ कंसेप्ट कि जैसे लेट अस सपोज 1/x का मॉड है और x टेंडिंग टू 0 है, तो ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा शिवम है। सर आपने ध्यान दिया क्या? सर ने मोड लगा दिया। अरे गुड बहुत सही सर। तो ये सही टर्म है जो सर। है इंफिनिटी को टेंड कर रही है। तो इट इज काइंड ऑफ कंसेप्ट, छोटी सी जितना बात। बड़ा आप सोच सकते हो उससे भी बड़ा। नाइस। अब एक छोटी सी बात। ठीक है। अच्छा हाँ पूछो सर। हाँ सही है। खत्म हो गया सवाल भाई, छोटी सी बात है, सवाल खत्म। नहीं फिर उसके बाद में पूछ लेना आपको जो पूछ रहा है। हमारे पास इतना ही है पिटारे में, बाकी वो जानते हैं। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपको बताना है कि सही की गलत। ठीक है। इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। देखो सर, मन में तो आ रहा है कि ये स्टेटमेंट सही सी लग रही है। अभी मैं मन में आ रहा है, ये बताया कि अभी infinity आपने को दोनों के कहाँ- बीच में अंतर बताया। अब मैं तो ये बोल हाँ। रहा हूँ कि इन्फिनिटी ही नॉट, मतलब इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। बच्चे वही मन कह में तो आ रहा है रहे कि ये सर ने। स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना ना हमें किसी, क्योंकि आप वो झोल नहीं है, वो वाला झोल नहीं है कि लास्ट में बोले ऐसा तो होगा ही नहीं। वो कुछ नहीं, सिंपल स्टेटमेंट है, प्योर मैथमेटिकल, इंग्लिश कुछ नहीं। ठीक है। इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। करेक्ट है, करेक्ट। रुक जाओ Correct. सोचते हैं सर।
हाँ, सोच सोचो। सोच समझ Logic. के सर फाइनली आंसर देते हैं, लॉजिक लॉजिक कुछ लगा के। आप सर एमआर सर क्यों बोल रहे हो करेक्ट? क्योंकि इन्फिनिटी कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसको कंपैरेटिवली डिफाइन करेंगे ना, जब तक आपको कोई एक नंबर रेफरेंस में नहीं है तब तक किसी को आप इन्फिनिटी बोल नहीं सकते। नहीं सर, मैथ्स में ना इन्फिनिटी जो है वो हम एक कंसेप्ट को ही बोलते हैं कि बहुत बड़ा नंबर, जो आप सोच सकते हो उससे भी बड़ा नंबर। जैसे वो वन मतलब एक मीटर define इन्फिनिटी नहीं है है कि नहीं, ये properly। बताओ। 1 मीटर इन्फिनिटी है कि नहीं सचिन सर बताओ। 1 मीटर, नहीं है, 1 मीटर नहीं है नहीं सर। है। 1 मीटर नहीं है, 1 मीटर नहीं है। हम तो हमारे यहाँ बताते पे इन्फिनिटी। नहीं, यहाँ पे नहीं। हमारे रेफरेंस नहीं होता ना। Relative- 1 मीटर हमें relativity सामने भी पड़ा है। हुआ ये तो दिखाई दे रहा एब्सोल्यूट बोल रहे हैं ना, तो वही चीज है, इनफाइनाइट जो है वो हम प्रॉपरली डिफाइन तो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जैसे 2.5 है दैट इज एग्जैक्टली डिफाइंड, 3.5 है दैट इज एग्जैक्टली डिफाइंड, इन्फिनिटी है। सर आप ना Infinity- फिल्टर चेंज कर रहे हो सचिन सर। है। अरे नहीं, दोनों अच्छे आंसर लग रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छे लग रहे हो। तो सर हम अपनी तरफ से तो यही आंसर देना चाहेंगे, क्या? क्योंकि इन्फिनिटी मेरे को लग इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। तो थोड़ी पहले तो आप उसमें डिफरेंस बता रहे थे दोनों में। अरे बस बस बस, कॉन्फिडेंस देखो, सही हो गया कॉन्फिडेंस ना? देखो, कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस देखो। बहुत बढ़िया था। सही। हम 5-1 से आगे चल रहे हैं। नहीं, गेम ही आप जीत गए। जवाब दे दिया, गेम जीत गए। नहीं, हम आगे चल रहे हैं, हम गेम जीते ही नहीं अभी, हम 5-1 से आगे चल रहे हैं। भाई साहब, मुझे तो सुनाई देना ही बंद हो गया, शायद बैटरी लो हो रही है मोबाइल की। चलो बस एक छोटा सवाल, जैसे हाँ। अभी आप बैठे हुए हो ना जहां पर, हाँ तो धरती माता आप दोनों को खींच रही है एमजी से, हाँ, ठीक है, और आपके जो हिप्स हैं वहां पर समझ गया। एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। हाँ। तो ये एक्शन रिएक्शन है कि नहीं? यस नो में आंसर है। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? यस नो। एमआर सर चुप क्यों, पूछो, बताओ। तो आपसे पूछा जा रहा है, अब जल्दी बताओ, कमेंट में मत देखना बच्चे, बच्चे मदद मत करें, इन बच्चों को बताओ तो मदद नहीं करना। Phone हो जाए। Is this action? नहीं, मैं समझ गया था। ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैं सच में चीटिंग नहीं कर रहा था। अब देख लेता हूँ। नहीं सर, नहीं इज द फाइनल। एक बोल रहा हाँ है, एक सेकंड। ये बराबर कमेंट आ रहे हैं साले, ये भी कंफ्यूज कर रहे हैं। नो, नहीं है सर, नहीं है, नहीं, लॉक कर दीजिए। यस 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 यस। और साथ में लॉजिक भी चाहिए। क्यों? आपने क्यों भी तो पूछा था, हमने पूरा लॉजिक दिया कि ऐसा है आपने तो भी क्यों क्यों है। पूछा था? नहीं, आपने लॉजिक नहीं दिया। आपने जो उसके बाद एसेसन रीजन भी पूछा था इन्होंने, एसेसन रीजन में पूछा एक सवाल में 3 सवाल पूछे थे, इसलिए तो मैंने 3 नंबर बनाए। सर चलो ट्राई करता हूँ। एक शिवम सर, ये बताओ कि किसी आदमी को अपने चारों में से म्यूट कर सकते हैं क्या? मेरे को कोई आइडिया नहीं है। सुनो ट्राई सर मैं करने दो। ऐसा करता हूँ, मैं अपने दूसरे अकाउंट से आ जाऊं, ट्राई करूं? हाँ करो करो, मतलब फिर मैंने तो एक बार, एक सेकंड, आपने दूसरे मोबाइल में चला रखा है क्या वो? नहीं ये इसी मोबाइल में ही है। हाँ हाँ, आओ ना सर, क्या दिक्कत है? मैं एक सेकंड आपको रिक्वेस्ट भी भेज दूंगा, आप पहले लीव होना। अच्छा, हो ही गए। एमआर सर जल्दी बताओ यार। हाँ, कि बताओ सर। फटाफट हिप चीटिंग करवा दो यार। चीटिंग कराओ। हिप और सोफे में लगेगा ना एक्शन रिएक्शन, सोफे और जमीन में लगेगा एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन का पेयर, हाँ नहीं, एक्शन रिएक्शन का पेयर सेम नेचर का फोर्स होना चाहिए, एक ग्रेविटेशन एक नॉर्मल है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। दोनों का नेचर अलग अलग है। अलग अलग है। अब बताना मत बताया है, रुको। आ जाओ, योग सर तैयार है। अब साला जब जवाब आता है तो मास्टर ही गायब हो गए, जिसको जवाब बताना है। अब वो नहीं होते हाथ खड़ा करके, अरे यस मैं मुझे मालूम है, मुझे मालूम मुझे है। आता है, ये जवाब मुझसे सुन लो, मास्टर का तब नहीं, अगला सुनूंगा। बोले जे फंस गए, नहीं आ पा रहे हैं वो बच्चे कह रहे सचिन सर कमेंट फेंकिए, कमेंट देखिए। कमेंट देखिए। उसमें उन्होंने आंसर बता रखा होगा। हाँ, बच्चे आंसर बता रहे हैं। अरे वो दूसरा उनका नाम क्या था? वो युग सर को तो इनवाइट भेज रहा हूँ, नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। युआन सरीन। ना, एक सेकंड, बताता हूँ। YUNA YUNA और शिवम सर सिलेबस खत्म करके सुना है दुबई जा रहे हो।
दुबई में देखो क्वारंटीन रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मैं इसलिए नहीं जा रहा। सुना था मैंने तो पर बस। वो लाइव नहीं दिखती किसी की भी। एम्मा